अनशन इसी क्रम में आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पास में जो तूता स्थल पर जो फैली हुई गंदगी है इसे साफ करवाया जा रहा है। कुछ अभ्यर्थियों से हम बात करते हैं इनके। सर नमस्कार। सर आज के ओर से यह क्या करवाया जा रहा है? सर आज हमारे द्वारा सर हम लोग डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह बोला जाए क्योंकि हम लोग सत्य की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल चुका है, हमारे हक में फैसला आ चुका है। उस फैसले के आदेश के पालन के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे जो पक्ष में फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से, डीएलएड अभ्यर्थियों को 2023 की शिक्षक भर्ती में सहायक शिक्षक पर हमको नियुक्ति देने की बात कही गई है। बल्कि उस जगह में अभी 3000 बीएड वाले लोग जॉब कर रहे हैं, उनको हटा करके केवल डीएलएड वालों की नियुक्ति की बात कही गई है उस आदेश में। तो उस आदेश के पालन के लिए हम लोग यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, ग्राम तूता, राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़। यहाँ पर हम लोग बैठ करके सर हम लोग के लिए जगह सजा हो गई है। सर हम लोग यहाँ 15 दिन से, पिछले 15 दिन से बैठे, आज 16वां दिन है। सर 16वें दिन में हमारे लिए ना पानी की टैंकर की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, न यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था, कभी भी लाइट यहाँ से आना जाना, यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा की भी नहीं गई है। हमारी आवाज़ को दबाने के लिए शायद हमको राजधानी से इतनी दूर, सिटी से इतनी दूर भेज दिया गया है। हम यहाँ पर फिर भी रुकने वाले नहीं हैं, हमारी आवाज़ कभी दबने वाली नहीं होगी। जितनी भी विषम परिस्थिति आएगी उससे निपटते हुए हम लोग यहाँ अपना काम करते रहेंगे, अपना प्रदर्शन जारी रहेंगे। जब तक हमारा नियुक्ति पत्र हमको नहीं मिल जाता तब तक हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जितनी भी मुसीबतें आएंगी, साफ सफाई तो हम लोग, आप देख सकते हैं सर, हम लोग यहाँ आज सफाई अभियान के तौर में काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ सफाई के अभियान कर रहे हैं। अपने डीएलएड अभ्यर्थी जो है अपनी धरना स्थल को साफ कर रहे हैं और इस अभियान से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग कितने एक्टिव हैं, अपने नियुक्ति को लेकर के कितने सजग हैं और किस तरीके से हम लोग जा सकते हैं अपनी नियुक्ति को लेकर के। हर जगह एक्टिविटी करेंगे, यहाँ करेंगे, सिटी के अंदर जाकर के एक्टिविटी करेंगे, कभी न्याय की चाय बेचेंगे, कभी न्याय यात्रा निकालेंगे, कभी न्याय की भीख मांगेंगे। इस तरीके से एक्टिविटी करके हम लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और आप मीडिया बंधु का तो बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हमारी बात वहां तक पहुंच पा रही है। कुछ दिन पहले आप लोग के द्वारा मंत्रालय घेराव भी किया गया था, क्या उनकी ओर से अभी तक कुछ जवाब आपको मिला है? जी सर, मंत्रालय का घेराव किया गया था। मंत्रालय के घेराव के बाद हमको नायब तहसीलदार द्वारा शिक्षा सचिव से मिलाने की बात कही गई थी। कल हमारे प्रतिनिधिमंडल भी गए हुए थे, उनको वहां पर जाने के बाद उनसे वार्तालाप भी हुआ, कुछ चर्चा हुआ। तो हमसे उन्होंने अभी ज्ञापन मंगा है रिमाइंडर के लिए, तो हमने रिमाइंडर का ज्ञापन सौंपा है उनको। और रिमाइंडर के ज्ञापन के बाद हमारे पक्ष में अगर कुछ भी उन लोग अच्छी पहल करते हैं तो हम बिल्कुल खुशी होगी हमको। उसी उम्मीद से हम यहाँ अभी डटे हुए हैं। एक और सवाल, कल अवमानना का केस भी लगा है सरकार के ऊपर, क्या इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर सरकार के ऊपर अवमानना के केस लगा है, ये तो सरकार को ये चाहिए था कि अवमानना का नौबत ही नहीं आने देना था। सरकार ये चाहती तो इस चीज़ को ऐसे ही निपट लेती बिना कोर्ट जाए। वो चाहती तो हमको पहले नियुक्ति दे देती, कोर्ट के आदेश का पालन कर लेती, और चाहे तो बीएड वालों को कहीं और समायोजन कर देती। अगर उनको बचाना ही चाहती है तो कहीं और समायोजन कर देती, क्योंकि सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ी नहीं है, उसका आदेश तो पालन करना ही होगा। हालांकि वो हट में आकर के अभी अवमानना तक के पहुंच गई है तो ठीक है, लेकिन हमें अभी भी उसी सरकार से उम्मीद है कि भले अवमानना लगे या कुछ भी लगे, नियुक्ति तो वही सरकार हमको देगी और देना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग डीएलएड अभ्यर्थी इस चीज़ से खुश हो जाते अगर सरकार खुद अच्छी पहल कर देती हमारे पक्ष में। आज आपके द्वारा तूता धरना स्थल पर ये क्या किया जा रहा है? सर धन्यवाद, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। हम पिछले 2 अक्टूबर से आज यहाँ पर तूता के धरना मैदान में बैठे हुए हैं। हमने इससे पहले सरकार के तरफ से जो भी बात करने हमसे अधिकारी आते हैं, हम उनसे बताए थे कि सर यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था सही नहीं है, सर यहाँ पर साफ़ सफाई सही नहीं है। इसके कारण, इस अव्यवस्था के कारण कभी सांप तो कभी बिच्छू हमारे बीच आते हैं और हमारे बीच में एक दिन आ गए थे। तो इसके लिए